A very good morning to all my dear friends. Welcome once again in my YouTube channel बलविंदर स्टडी सर्कल. फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपसे राइट टू फ्रीडम फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 19 टू 22 हमने डिस्कस किया था और राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 टू 18 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. नाउ आज का जो हमारा फंडामेंटल थर्ड फंडामेंटल राइट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. दैट इज थर्ड टुडेज टॉपिक इज right against exploitation. Article 23 से 24. Right against exploitation. Right against exploitation means किसी भी तरह की exploitation के against में, चाहे वो स्टेट के थ्रू किसी इंडिविजुअल की एक्सप्लॉयटेशन हो या किसी प्राइवेट एजेंसी के थ्रू या किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के थ्रू, ये हर एक टाइप की जो एक्सप्लॉयटेशन है, चाहे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग फॉर्म में हो, चाहे वो फोर्स लेबर फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, जो एक्सप्लॉयटेशन हो, इट इज टोटली प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 23 एंड 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और अगर किसी की भी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, किसी इंडिविजुअल की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, so under this fundamental right, he or she has a right to raise his voice. Okay, now first we will discuss article 23 of the Indian Constitution. article 23 किसके साथ डील करता है? prohibition of human trafficking, prohibition of human trafficking and forced labor ह्यूमन ट्रैफिकिंग, किसी भी टाइप की ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो या फोर्स लेबर हो, दैट इज टोटली प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 23. सो अगर हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करें, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में क्या आ जाएगा? ह्यूमन ट्रैफिकिंग मीन्स सेलिंग और बाइंग children, women like commodities or goods. ठीक है, चिल्ड्रन हो, वुमेन हो, इंडिविजुअल हो, किसी को भी बाय करना, सेल करना, सेल करना या बाय बेचना, खरीदना, लाइक गुड्स एंड okay, so this is the part of human trafficking. And also human trafficking may like it also contains immoral practices like devdasi system, prostitution, bonded labor, slavery, etc. These are all the parts of the human trafficking. That means ये सब human trafficking, buying, selling of men, women, children, like goods and commodities, it is totally prohibited under Article 23 of the Indian Constitution. And there is also provision of, it also prohibits forced labor. Okay, so forced labor means we cannot compel anyone. ठीक है, फोर्स लेबर में क्या आ जाएगा? वी कैनॉट कंपेल और फोर्स टू डू वर्क. ठीक है, हम किसी को किसी को बैगिंग करने के लिए हम फोर्स नहीं कर सकते हैं, किसी भी इंडिविजुअल को फोर्सफुली कोई काम करने के लिए नहीं कह सकते हैं.
जैसे ज़मींदारी सिस्टम के अंदर, टेनेंसी सिस्टम के अंदर हम किसी को नहीं कह सकते हमारे खेतों का काम करो, हमारे गुलाम रहो, हमारे घर का काम करो, हमारे नौकर बन के रहो, ठीक है। तो ये सारा क्या है, फोर्स लेबर। सो फोर्स लेबर इज आल्सो प्रोहिबिटेड, इट इज आल्सो प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 23 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जैसे मिनिमम वेज एक्ट एक लाया गया 1948, आप किसी को और मिनिमम वेजेस जो देनी ही देनी है, फ्री स्लेवरी काम नहीं करवाएंगे, बॉन्डेड लेबर जो एबॉलिशन की गई थी अंडर एक्ट 1976, बॉन्डेड लेबर एबॉलिशन एक्ट के अंदर, ठीक है। मिनिमम वेज एक्ट ऑफ 1948, जिसमें एक मिनिमम वेज रेट जो है फिक्स किया गया, अगर किसी से भी काम करवाते हो तो उसको वो मिनिमम वेज से आप कम नहीं दे सकते हो। या किसी से फोर्स लेबर में और एक चीज़ और आती है, जैसे कि अगर आप किसी से काम करवा रहे हो, ठीक है, तो काम कंप्लीट होने के बाद आप उसको कंप्लीट वेजेस नहीं दे रहे हो, ठीक है। समटाइम्स लोग क्या करते हैं, काम करवा लेते हैं, जब पैसे देने की बारी आती है और लेबर क्रॉसिंग किसी को भी, तो उसे पैसे नहीं दिए जाते पूरे, उसकी एक्सप्लॉयटेशन होती है। सो ऑल सच टाइप ऑफ एक्सप्लॉयटेशंस लाइक ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, these are totally prohibited, these are totally prohibited under article 23 of the Indian constitution. But yes, one thing, forced labor doesn't mean there are some exceptions in the forced labor. इसमें कुछ exceptions आती हैं, like जो गवर्नमेंट है वो किसी सोशल सर्विस के लिए और फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री, समटाइम्स लोगों को, सिटीजन्स को जो है वो फोर्स कर सकती है for the welfare of the nation, for the protection of the sovereignty of the nation. जब देश की आन बान शान, उसकी sovereignty, उसकी supremacy पे आंच आ जाए, at that time गवर्नमेंट जो है ऑर्डर इशू कर सकती है compulsory that we have to protect the nation. That is exception. कुछ सोशल एक्टिविटीज के लिए, सोशल वर्क के लिए, कॉमन कॉज के लिए भी, but for the welfare, not for the self-interest. So, Article 23 जो है एक्सप्लॉयटेशन रोकता है इंडिविजुअल की by the state as well as by the private agencies and individuals. Okay? Now, इसी के साथ में next is Article 24 of the Indian Constitution. तो Article 24 of the Indian Constitution जो है, that is against protection of children under 14 years of age to do some hazardous work, So Article 24 क्या है, protection of children under 14 years age in hazardous jobs. तो hazardous jobs means like mines हो गई, chemical industries हो गई, factories हो गई, chemical factories like that, etc. ठीक है। Protection, prohibition of, that means it totally prohibit. Article 24 में क्या है, there is a prohibition of employment of children under 14 years of age. जो भी 14 साल से कम है उम्र के बच्चे हैं, उनकी किसी भी हैजार्डस जॉब में, लाइक माइंस, केमिकल फैक्ट्रीज, जो उनकी हेल्थ के लिए हैजार्डस है, डेंजरस है, इस तरह की जॉब्स जो है उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जो है वो टोटली प्रोहिबिटेड है अंडर आर्टिकल 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन.
जिसके और but there is some exception, there is some exception. एक्सेप्शन क्या है? बट नॉन हैजार्डस जॉब्स जो हैं, नॉन हैजार्डस लाइक जो जैसे एट होम, किसी ऑफिस में एटसेट्रा, ठीक है, वहां पे वो काम कर सकते हैं जो हैजार्डस ना हो. बट हैजार्डस जॉब का टोटली जो है वो टोटली प्रोहिबिटेड है अंडर आर्टिकल 24 सॉरी, फॉर दोज चिल्ड्रन हु आर बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज. सो ये जो प्रोहिबिशन अंडर आर्टिकल जो रखी गई है, पार्लियामेंट ने कुछ लॉज इंप्लीमेंट किए हैं, लाइक पार्लियामेंट कुछ लॉज हैं लाइक चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1986, माइंस एक्ट, माइंस एक्ट ऑफ 1952 एटसेट्रा. तो इस तरह के कुछ एक्ट्स जो वो इम्प्लीमेंट किए थे पार्लियामेंट ने फ्रॉम टाइम टू टाइम टू प्रोटेक्ट, टू प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज इन एनी हैजार्डस जॉब. किसी भी हैजार्डस जॉब में उनकी जो है एम्प्लॉयमेंट जो है वो नहीं हो सकती है. अगर कोई ऐसा करेगा तो अगर उसकी कोई कंप्लेन होगी तो कंप्लेन करने पे उसका पनिशमेंट हो सकती है, उसको सजा हो सकती है. ओके, सो दिस इज द प्रोविजन अंडर आर्टिकल 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो ये था हमारा आज का फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें अंडर आर्टिकल 23 there is prohibition of human trafficking and forced labor, and under article 24 there is an prohibition of employment of children under age 14 years of age in any hazardous jobs, but non hazardous job में ये implement नहीं होता है. So that was our today's lecture. So कल हम नेक्स्ट फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के साथ हम आएंगे, और इसी तरह मेरी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल रविंद्र स्टडी सर्कल को करते रहिए और मेरी वीडियोस को एंजॉय करते रहिए. टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच.